हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं और मैथ के कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। किस तरह से रूट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किस तरह से रूट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए सिर्फ कॉन्सेप्ट में चलेंगे और हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम रूट का एडिशन कैसे करेंगे। ठीक है, रूट का एडिशन कैसे करेंगे। रूट में क्या होगा, जिस तरह से आप लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पढ़े हैं उस तरह से रूट में भी होता है। जैसे √2 और +5√2। तो देखिए यहाँ पे √2 समान है। अगर सेम रहेगा तो इसके √2 का आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो 1√2 + 5√2 क्या हो जाएगा, 6√2। ठीक है, जब ये लाइक टर्म्स होगा तभी, जैसे √2 समान है। अब एक एग्जांपल ये पूछते हैं कि 3√2, ठीक है, और 8√2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √2 समान है, इसका मतलब 3 + 8 11√2। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, सॉल्व कीजिएगा। 8√6 + 10√6, 2 सेकंड का टाइम देंगे, बताइए कितना आंसर आएगा। 8√6 + 10√6 = 18√6। इस तरह से होगा। सिमिलरली इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का भी होगा। जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन को करें और यहाँ पे अगर माइनस रख दें, सपोज कीजिए 1√2 - 5√2, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -4√2। अच्छा, यहाँ 3√2 आएगा और -8√2 आएगा। बताओ इसको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, 3√2 - 8√2। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 से 8 जाएगा तो 5√2। लेकिन बड़ा ये है इसीलिए साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 8√6 - 10√6, अगर यहाँ पे माइनस आया तो 8√6 - 10√6 कितना हो जाएगा, -2√6। ये -2√6। इस तरह से क्या होगा, आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजीली हम इस तरह से कर सकते हैं। तो रूट का एडिशन भी सीख सकते हैं और साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी जो है सीख सकते हैं। अब हम चलेंगे रूट को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए समझेंगे रूट को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है √2 + 3 और √2, इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे √2, तो √2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसका 3 को √2 से। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए। ठीक है, यहाँ पे √2, ठीक है, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो √2 × √2, या प्लस का साइन है तो प्लस का साइन होगा, 3 × √2। तो √2 × √2 कितना आ जाएगा, 2, और 3 × √2 3√2। अब देखिए ये एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो रैशनल और इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल होता है, इस नंबर को हम ऐड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे √2 + 3 और √3 + 4। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सोल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए √2 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका एक तरीका पहले हम स्टेप वाइज बताएंगे, उसका तो हम डायरेक्ट बताएंगे किस तरह से कर सकते हैं। √2 को रखेंगे, उसके बाद √3 + 4 को इस तरह से लिखेंगे, फिर +3 लिखेंगे और √3 + 4 को लिखेंगे। तो √2 और √3 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 × √3, ठीक है, √2 × 4, 3 × √3 और 3 × 4। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, ये √2 और √3 जब समान रूट रहेगा और मल्टीप्लाई करना है तो एक ही रूट में दोनों नंबर आ जाता है। तो रूट क्या आ जाएगा, यहाँ से √6 होगा, यहाँ √2 4 है तो 4√2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3√3 हो जाएगा, और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या इतना करना जरूरी था, बिल्कुल नहीं, हम इतना नहीं करेंगे। क्या इससे शॉर्ट में बन सकता है, इतना स्टेप हम बच जाएंगे और ये स्टेप हम डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाएंगे। कैसे, तो देखेंगे, हमको इतना नहीं करना है, डायरेक्ट वो स्टेप हम पहुँच सकते हैं। कैसे, देखिए हम √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा √2 × √3 √8।
6, ठीक है। अच्छा √2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4√2, नंबर को पहले रूट को बाद में। 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3√3, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। ये स्टेप हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, तो बिना हम 2 स्टेप करके हम डायरेक्ट फाइनल स्टेप में पहुंच सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, ये करके बताइएगा। 4 + √2, ठीक है, और 4 - √2 कितना होगा? 4 + √2 और 4 - √2 वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। क्या करेंगे हम? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16। 4 को √2 से मल्टीप्लाई, या माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस इसको पकड़ के रखेंगे। इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 4 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4√2। अच्छा √2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√2, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 2 हो जाएगा। देखिए ये और ये आपस में कट जाएगा, तो क्या होगा 16 - 2 = क्या हो जाएगा 14। ठीक है, क्या आपको इसको इतना करने का जरूरत था? नहीं, बिल्कुल इतना करने का जरूरत नहीं था। इसका भी एक सबसे शॉर्ट फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? a + b × a - b, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a² - b²। तो इसके हिसाब से अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? अगर हम फॉर्मूला से इसका यूज़ करें या फॉर्मूला का प्रयोग करें, यूज़ करें, तो क्या हो जाएगा a², इसका मतलब यहाँ पे 4², और यहाँ पे क्या होगा √2²। तो 4² कितना हो जाएगा 16, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो 2, यहाँ कितना आ जाएगा 14। तो इसको इतना करने का जरूरत नहीं था, हम यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट करके आंसर ला सकते थे, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहे हैं, उसको सॉल्व कीजिएगा। किस तरह से? देखिए √2 + √5 का होल स्क्वायर। पहले आपको इसके लिए a + b का होल स्क्वायर जानना जरूरी है। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, हम मल्टीप्लाई करके सीख लेंगे, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो हम कहीं जल्दी कर सकते हैं और समय की बचत हो सकती है। इसीलिए पहले हम फॉर्मूला यहाँ से लिख देते हैं, √2 + √5, तो a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b², ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके हिसाब से अगर हम फॉर्मूला देखें तो a की जगह पे क्या है √2, और b की जगह पे क्या है √5, तो a² इसका मतलब क्या है √2 का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। 2 × a मतलब क्या होगा यहाँ पे √2, और b क्या होगा √5, और b² मतलब क्या होगा √5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये √2 का स्क्वायर 2। अब देखिए जब रूट समान रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, रूट का मल्टीप्लिकेशन होकर एक ही नंबर के अंदर रख सकते हैं, मतलब रूट को एक ही रूट के अंदर नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? 2 √2 √5, तो 2√10 और प्लस √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल 5 और 2 7 + 2√10, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रूट को ब्रेक कर सकते हैं, रूट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से रूट को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेगेटिव वाला भी देखते हैं, क्या माइनस वाला भी इसका फॉर्मूला होता है कुछ? तो बिल्कुल चेक करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। किस तरह से हो सकता है, सॉल्व करेंगे। देखिए √5 - √3 का होल स्क्वायर। तो पहले आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमने बताया a + b का होल स्क्वायर, क्या बताया a² + 2ab + b²। अच्छा a - b का होल स्क्वायर क्या बताया मैंने, a² - 2ab + b²। तो इसके हिसाब से a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो a², इसका मतलब √5 का स्क्वायर, -2ab 2 × √5 × √3 और प्लस b² √3 का स्क्वायर, ठीक है। √5 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2, और √5 × √3 तो √15, एक ही रूट में लिख सकते हैं, और प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ओनली 3 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 2√15 हो जाएगा।
इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज ये बेसिक क्लासेस था जिसमें हमने बताया कि किस तरह से आप रूट को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से रूट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, प्लस में चाहे माइनस में। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आज बताया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड कर देंगे जिसमें और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन जो है, टफ क्वेश्चन जो है, सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और वीडियो देखते रहिए।